नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत चतुर्थ सप्ताह चल रहा है। ये 12 सप्ताह की योजना है और चतुर्थ सप्ताह की पूरी योजना आपके सामने प्रस्तुत है। तो हम प्रथम दिवस से शुरू करते हैं और चतुर्थ सप्ताह के जो वर्ण विशेष हैं ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट, ए और मात्रा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा और ई, छोटी ई की मात्रा। तो हम चतुर्थ सप्ताह के प्रथम दिवस में मात्रा द, ख और थ और मात्रा ऊ पर हम कार्य करेंगे। तो इसके अधिगम क्षेत्र देख लेते हैं। अधिगम क्षेत्र में सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत सप्ताह में सीखे गए वर्णों का दोहरान। तो प्रथम सप्ताह में है क, म, ल, न, आ और द्वितीय सप्ताह में र, है, स, ई और मात्रा आ। और तृतीय सप्ताह में त, प, ग, ब, उ, ऐ, उ, ओ, औ और मात्रा ई और उ की मात्रा। तो ये है 3 सप्ताह में हमने जो शिक्षण योजना की थी उनके ये वर्ण विशेष और मात्रा है और इसमें संभावित समय रहेगा 5 से 10 मिनट। और ABL सामग्री में इसमें है वर्ण कार्ड। और फिर बाद में मौखिक भाषा विकास में विद्यार्थियों को आज ABL कार्ड नंबर 10 हमारा पहनावा को दिखाकर उस पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और अपने परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन सा पहनावा पहना जाता है। और ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 के लिए है और इसकी ये संभावित समय अवधि रहेगी 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री कार्ड नंबर 10। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें बच्चों के साथ प्रयास कार्य पुस्तिका के नंबर 27 के अनुसार अंताक्षरी खेलेंगे और वर्ण विशेष की पहचान करेंगे। बच्चे नए शब्द बनाएंगे और वर्ण विशेष और मात्राओं का संयोजन, जैसे द प्लस ऊ की मात्रा दू, थ प्लस ऊ की मात्रा थू, ये जैसी गतिविधि करवाएंगी। आज की वर्ण विशेष में और मात्रा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा अलग अलग वर्णों पर लगाकर उसका अभ्यास करवाएंगी। इसका संभावित समय है 10 से 15 मिनट और इसमें कक्षा 4-5 प्रयास कार्य पुस्तिका सहायक रहेगी और बोर्ड मार्कर भी। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है धाराप्रवाह पठन एवं समझना। तो इसमें गतिविधि कार्ड नंबर 29 चुटकुले बच्चों को सुनाएंगे। कार्ड में वर्ण विशेष की पहचान कराकर उच्चारण करवाएंगे। AB समूह के विद्यार्थी को जोड़ों में बिठाकर कार्ड का पठन करेंगे, चुटकुलों से संबंधित प्रश्न करेंगे तथा उनकी तरफ से भी चुटकुले सुने जाएंगे। बच्चों की भी बहुत इच्छा होती है चुटकुले कविता सुनाने की, तो उनसे भी हम चुटकुले सुनेंगे। इसमें भी संभावित अवधि है 10 से 15 मिनट और कार्ड नंबर 29 जो चुटकुले का है वो सहायक रहेगा। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो इसमें सीखे गए वर्णों का तथा इनसे बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन करवाना और 4-5 वाक्य पढ़वाना। जो सीखे गए वर्ण है इस दिवस के उनसे वर्ण बनवाना और छोटे छोटे सरल वाक्य लिखवाना। इसमें संभावित समय है 10 से 15 मिनट। और चतुर्थ सप्ताह द्वितीय दिवस की जो कार्य योजना है वो इस प्रकार से है। अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्णों तथा मात्राओं की वर्ण कार्ड के माध्यम से पुनरावृत्ति की जाएगी, दोहरान किया जाएगा। ये समूह AB दोनों के लिए है और संभावित समय है वो 5 से 10 मिनट का है। सहायक सामग्री वर्ण कार्ड, शब्द कैलेंडर, बोर्ड आदि है। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो विद्यार्थियों से उनकी दिनचर्या पर चर्चा की जाएगी। कार्ड नंबर 21 दिखाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे स्वयं को जोड़कर उत्तर देंगे। अच्छी आदतों के बारे में बताया जाएगा। कार्ड नंबर 21 है वो अच्छी आदतों के बारे में है, तो बच्चों से अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इसमें गतिविधि और संभावित समय है 10 से 15 मिनट और कार्ड नंबर 21 सहायक सामग्री है। फिर है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें तय वर्णों की पहचान बोर्ड तथा वर्ण कार्ड के माध्यम से कराई जाएगी और वर्णों से बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उच्चारण करवाना। फिर मात्रा खिड़की से ई, छोटी ई की मात्रा की पहचान तथा उच्चारण करवाना। मात्रा ई तथा ई की ध्वनि के उच्चारण में फर्क बताना, जैसे मिल, मील, किल, कील। तो ये समूह AB दोनों के लिए है, C1 C2 C3 के लिए। इसमें संभावित समय है 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री रहेगी वर्ण कार्ड्स, मात्रा खिड़की, शब्द कैलेंडर। फिर है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो बोर्ड पर लिखे शब्दों का उच्चारण करवाना, जो बोर्ड पर लिखेंगे शब्द हैं उनका उच्चारण करवाना और कहानी कार्ड 31 गिलहरी का पठन करवाना और प्रश्न करना। जो कहानी कार्ड गिलहरी है
उसका पठन करवाना। और समूह ए बी को जोड़ों में कहानी का पठन करवाना। ए बी एक बचा ए समूह का और एक बचा बी समूह का, इस तरह से कहानी का पठन करेंगे। इसमें भी समावधि है 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री रहेगी कहानी कार्ड 31। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सीखे गए वर्णों से 8-10 शब्दों का श्रुत लेखन करवाना, शब्दों से सरल वाक्यों का निर्माण कराना। अब तक जो सीखे गए वर्ण हैं उन वर्णों से और मात्राओं से सरल शब्दों का, सरल वाक्यों का निर्माण करवाना। इसमें भी गतिविधि है 10 से 15 मिनट की। और सहायक सामग्री रहेगी बच्चों की अभ्यास पुस्तिका। फिर आगे C4 फलन के लिए कार्य योजना। तो इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक हिंदी की अथवा पर्यावरण की पुस्तक का पठन करेंगे। ये इनके लिए 2 कालांश की गतिविधि है। और सहायक सामग्री रहेगी पाठ्य पुस्तकें। फिर है चतुर्थ सप्ताह तृतीय दिवस की कार्य योजना। इनमें दिनांक नहीं लगाई गई है, दिनांक आप अपनी सुविधा अनुसार लगा दीजिए। जिस दिन अगर आपके विद्यालय में HM पावर है या प्रिंसिपल पावर है तो उस दिन आपको दिनांक नहीं लगानी है, उसके आगे के दिन की लगानी है। तो इस तरह से आप जो भी आपका प्रथम दिवस या द्वितीय दिवस या तृतीय दिवस होता है उसके अनुसार आप लगा दीजिए। और अगर प्रिंसिपल पावर या HM पावर नहीं है तो आपको एक कार्य योजना और बनानी होगी। तो ये है तृतीय दिवस की कार्य योजना। तो इसमें अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, इसमें गतिविधि देख लेते हैं। और इस वर्ण विशेष हैं डे टे ए मात्रा उ तथा ई दोनों मात्राएं ली जाएगी। तो पुनरावृत्ति रहेगी। गत दिवस में सीखे गए वर्ण और मात्राओं की पुनरावृत्ति दोहरान कराना। ई ए य द ख थ मात्रा उ ई समूह ए बी दोनों के लिए है। जो सीखे गए हैं 2-3 दिन में उन वर्णों और मात्राओं का दोहरान करवाना। इसमें संभावित समय रहेगा 5 से 10 मिनट। और ABL सामग्री रहेगी वर्ण चक्री, वर्ण कार्ड और शब्द कैलेंडर। फिर अगला है मौखिक भाषा विकास। तो बच्चों को कार्ड नंबर 12 मित्रता को दिखाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कहानी को बताकर बच्चों से अपने मित्रों के बारे में पूछना, मित्रों की कैसे सहायता करते हो। ये समूह AB दोनों के लिए गतिविधि है। आप अपने मित्रों के नाम बताओ और आप अपने मित्र अगर मुसीबत में हो तो उसकी कैसे सहायता करते हो। मित्र के साथ आप कौन कौन सा खेल खेलते हो। तो आपस में जो मित्र है उनसे उनकी जानकारी लेना और फिर मित्रता कहानी को सुनाना। फिर 10-15 मिनट की समयावधि रहेगी। और कार्ड नंबर 12 जो मित्रता है वो सहायक सामग्री रहेगी। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें तय वर्णों की पहचान वर्ण कार्ड तथा बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। और सीखे गए वर्णों पर उ तथा ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करवाया जाएगा। जो इसी सप्ताह के मात्रा है उ तथा ई वो लगाकर वर्णों पर लगाकर अभ्यास करवाया जाएगा। क उ कु से कुमार शब्द, क ई की से किला, इस तरह से ये अभ्यास करवाया जाएगा। और सीखे गए वर्णों से शब्द बनाकर बोर्ड पर लिखना तथा पठन कराना। ये समूह ए और समूह बी दोनों के लिए है। और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री वर्ण कार्ड, बोर्ड, मार्कर। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें कहानी कार्ड नंबर 34 झमाझम का पठन करवाना, इस सप्ताह के वर्णों की पहचान कराना, समूह AB जोड़ों में कहानी का पठन करना और कहानी पर चर्चा करना कि इस कहानी में क्या दिखाया गया है, क्या है और इसको आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। तो इस तरह से इस झमाझम कहानी को बच्चों से पढ़ाना और चर्चा करना। इसमें समयावधि रहेगी 10 से 15 मिनट की। और सहायक सामग्री कहानी कार्ड नंबर 34। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। इस सप्ताह सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन करवाना। जो इस सप्ताह के तय वर्ण है छोटे छोटे शब्द लिखवाना और सरल वाक्य का निर्माण करना और उनको पठन करवाना। ये दोनों समूह के लिए है। तो ये गतिविधि 10 से 15 मिनट की समयावधि रहेगी। और इसमें सहायक सामग्री अभ्यास पुस्तिका रहेगी। फिर C4 फलन के छात्र। तो इस समूह के छात्र वो स्वतंत्र रूप से कहानी की पुस्तकों का पठन करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि मेरे पास कौन सी किताब है। फिर आपस में किताब अदल बदल करके दूसरी कहानियाँ पढ़ेंगे और आई कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सहायक सामग्री रहेगी पुस्तकालय की पुस्तकें। तो इस तरह से हमने चतुर्थ सप्ताह की समस्त कार्य योजना पर चर्चा की है। अगर योजना आपको उपयोगी लगे, आपके लिए सहायक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।